हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, खासकर उन बच्चों के लिए जो 3 टायर कॉलेज 2 टायर कॉलेज के अंदर में एडमिशन लिए हैं और पढ़ रहे हैं बीटेक के अंदर में। आज उन पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि लाइफ में हमें क्या और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं देख पाता हूँ, जो 3 टायर कॉलेज के अंदर में या 2 टायर कॉलेज के अंदर में बच्चे आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ही ज्यादा फोकस रहते हैं। जैसे मैं अभी अभी इसी साल में देखूं, लॉकडाउन के अंदर में मैं देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे, मस्त थे, एंजॉय कर रहे थे। अभी तो लॉकडाउन है, अभी पढ़ने का टाइम नहीं, बाद में देखेंगे क्या करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कोडिंग कर लेते, प्लेसमेंट देख लेंगे, कॉलेज में जो प्लेसमेंट आ रहा है उस पर फोकस कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके भाई बहन पहले से प्रिपरेशन किए हुए थे एग्जाम्स की, तो उन लोगों ने उनको गाइड किया, भाई अभी लॉकडाउन में अच्छा टाइम है, सर के पास ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, आगे फिर से तुम्हारा जो टारगेट चूक गए थे आप 12 में, आईटी ट्रिपल आईटीज या टॉप एनआईटी जाने से सीएस में, वो आपको वापस मिल सकता है। तो जैसे मैं अभी याद करूं, मैंने देखा कि लॉकडाउन के अंदर में नवनीत ने ज्वाइन किया, 6 सेमेस्टर में उसने एग्जाम लिखा अभी 23 के अंदर में, और 329 रैंक ला दिया। सिमिलरली लॉकडाउन से पहले स्टूडेंट ज्वाइन किया था सोमिल, सोमिल ने भी 6 सेम में एग्जाम दिया, 600 रैंक ला दिया। ट्रिपल ई का बच्चा एक ज्वाइन किया और 6 सेम के अंदर में 484 रैंक ला दिया। तो इन बच्चों को पहले से गाइडेंस था कहीं ना कहीं से, या खुद से चीजों को सर्च आउट करके कि यार प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अपना एक खुद का एक इंपॉर्टेंस होता है, आपको भीड़ से अलग कर देता है। भीड़ का मतलब, भाई कोडिंग का तो कोई पैमाना ही नहीं है कि उसमें कितना सक्सेस होना है। क्योंकि जैसे मैं देख पाता हूँ, और मुझे मेरे पास चूंकि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे कनेक्टेड हैं, तो अलग अलग टाइप के बच्चों का डाउट्स हमारे पास आते रहता है। से एक बच्चा मुझे राजस्थान से फोन किया, मैसेज किया, बात भी किया उसने फोन पर ही मेरे से, सर मैंने अपने कॉलेज में बहुत ज्यादा फोकस किया प्लेसमेंट में, लेकिन मेरी जॉब जो लगी 8 लाख की लगी। लेकिन मैं अपने दोस्तों, जो मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़े थे, और मैं उनको देख पा रहा हूँ, वो लोग आज आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले लिए हैं। मैं जबकि 5 स्टार कोडर हूँ, उसके बावजूद भी मुझे फील हो रहा है यार, कहीं मैं पीछे रह गया। उन बच्चों ने गेट की तैयारी की। सर मैं नाम बता देता हूँ आपको, प्रियांशु का नाम ले रहा था वो। प्रियांशु मेरे साथ ही पढ़ा था सर, और वो दिल्ली में एडमिशन लिया, ऑनलाइन आपकी कोचिंग ली, अभी आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले लिया है। और मुझे लगता है कि मैंने गलत कर दिया, कि मैंने बहुत कोडिंग की, बहुत कोशिश किया कि मेरी जॉब 25 लाख 30 लाख की लग जाए, लेकिन नहीं लगी। क्योंकि इस साल मार्केट काफी डाउन है 23 के अंदर में। तो बच्चों, ये बहुत सारी गलतियां लोग कर देते हैं, समझ नहीं पाते चीजों को, खुद से डिसीजन नहीं ले पाते एक्चुअल में किस बात पे हमें जाना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर हम फोकस रहेंगे, करियर गाइडेंस के लिए वीडियो में बना रहा हूं, कि ओवरऑल थोड़ा सा आपको थिंकिंग प्रोसेस प्रोवाइड कर सके, डिसीजन लेने में इजी रहे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं, बच्चों देखो, जो हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं बोलते नहीं गेट 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 ही करो। हम ये बोलते हैं, भाई गेट की तैयारी करने से फायदे क्या है, कोडिंग छोड़ना नहीं है, कोडिंग करो, आप एलई ज्वाइन कर लेते हो। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 12 के बच्चे में से कनेक्टेड है, यहाँ पर बीआईटी संकरा में एडमिशन ले रहे हैं, और ये लोग यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आके एडमिशन ले रहे हैं। इवन पेरेंट लोग लाके बच्चों को छोड़ जा रहे हैं, भैया पढ़ाओ सर इनको, फर्स्ट सेमेस्टर से गेट की तैयारी कराओ। तो उन बच्चों को मैं ये बोलता हूँ, सारे बच्चों को बोलता हूँ जो एलई ज्वाइन करते हैं, भाई कोडिंग करो, 4 सेमेस्टर तक रगड़ के कोडिंग करो, स्ट्रॉन्ग करो कोडिंग। सी हम पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे आई गेट के अंदर में डेटा साइंस एआई कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, शानदार सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, आरपीएस चौहान सर लगे हुए हैं, साथ में नितिन सर हैं, सचिन सर हैं, सीएस के अंदर मैं तो हूँ ही, गुलशन सर हैं, सुरप्रीत सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हमारे पास में जो क्लासेस ले रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, जो बच्चा एलई ज्वाइन कर लिया, सी सीख लिया, पाइथन सीख लिया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम गेट पढ़ने के बाद जो नॉलेज बढ़ता है, कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, नहीं बढ़ सकता है आपका। क्योंकि जो लॉजिक, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे पीआईक्यू के आप सॉल्व करते हैं, जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग के अंदर में, अलग ही लेवल झलकता है, अलग ही नॉलेज, जो आपका बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, गेट की तैयारी करूंगा तो प्लेसमेंट ही नहीं होगा मेरा। ऐसा कोई बच्चा नहीं था हमारे पास जो गेट में अच्छा परफॉर्म किया और कॉलेज का प्लेसमेंट ना लगाया हो।
तो मैं अपने बच्चों को बोलता भाई कॉलेज का प्लेसमेंट भी आपको क्रैक करना है, साथ में गेट का एग्जाम भी क्रैक करना है। जाना तो गेट में ही है, क्योंकि यहाँ से कॉलेज का जो प्लेसमेंट है, यदि आपको वहां पर सर्विस बेस कंपनी मिल रही है, बेटर है कि थोड़ा सा मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में चले जाओ, जहाँ पे आपका पैकेज मिनिमम 20, 15, 16 का होगा, जिससे आपको अपनी लाइफ थोड़ा सा आगे, जो चीज आपको 10 साल बाद 5 साल बाद मिलने वाली है, वो आपको विद इन 2 इयर्स के अंदर मिल जाएगी। तो लाइफ थोड़ा ग्रो कर जाएगी, दौड़ जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा। और आईटी का टैग इंपॉर्टेंट तो रखता ही है, ये नहीं बोल सकते इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। क्योंकि इस साल मैं देख पा रहा हूँ, जैसे समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जो डबल ऑप्शन नहीं रखा, सिर्फ सिंगल चॉइस रखा प्लेसमेंट, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इस साल तो प्लेसमेंट काफी डिले हो रहा है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, जॉब लगने के बावजूद भी ज्वाइनिंग्स नहीं मिल रही है। इसलिए 2 ऑप्शन रखना कोई बुरा नहीं है, इसलिए आप मेहनत करो यार। अब एज है आपकी, आप कितने साल के हो? 18 साल पे, 19 साल पे आप अपना 12 कंप्लीट कर लेते हो, 18 साल के बाद आप सीधा बीटेक में आ जाते हो। तो क्यों नहीं मेहनत करना? बच्चा ये बोलता नहीं बने बहुत मेहनत कर ली, अभी क्या मेहनत किया आपने? बोर्ड का एग्जाम में बहुत मेहनत कर लिया, अब क्या पढ़ना, अब तो बस सीधा जॉब करने जाएंगे। यदि आपके कॉलेज की जॉब, मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपकी जॉब 15 लाख 16 लाख की लग रही कॉलेज के अंदर में, तो जरूरत नहीं है, आप मत करो। लेकिन नहीं लग रहा है, तो अपना फाउंडेशन क्लियर करने के लिए गेट की प्रिपरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्योंकि मैं इस फील्ड में देख पा रहा हूँ, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो यहाँ पे पढ़े थे, अभी ऑनलाइन में भी देख रहा हूँ, ऑफलाइन में भी देख रहा हूँ, इवन अभी जो 2021 में गए थे, 22 में, इवन अभी 22 में गए थे करेंटली एमटेक करने के लिए, उनका प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है। अभी कल एक बच्चे का फोन आया, सर मेरा प्लेसमेंट मॉर्गन में लग गया है, 30 LPA का जॉब है, इंटर्नशिप मेरी लग गई है 90,000 पर मंथ की। यदि इस टाइप का प्लेसमेंट, इस टाइप का इंटर्नशिप आपके कॉलेज में प्रोवाइड होता है, 90,000 का इंटर्नशिप, 30 LPA का जॉब, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप जॉब को कंटिन्यू करो। नहीं होता है तो एक बार जरूर थिंक करो यार, समय खराब मत करो। और आगे कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। पढ़ाई, नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाता है, आपको कहीं ना कहीं यूटिलाइज होते हुए दिखेगा। जितने बच्चों ने पढ़ा था इस साल, मैं देख रहा हूँ 23 के अंदर में, जितने भी मेहनत किए थे, किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, किसी की मीडियम थी, किसी की थोड़ी सी लो थी, लेकिन लास्ट तक लगे रहे। गीट में नहीं हुआ तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में हो गया, बिट्स में हो गया, एनआईटीज में हो गया। 120+ स्टूडेंट इस साल आई गेट से एमटेक करने के लिए जा रहे हैं। सारे बच्चे सेफ तो हो गए ना? नहीं तो जॉब के चक्कर में जॉब की ज्वाइनिंग हो नहीं रही है, घर में बैठे हुए 1 साल बिता देते हो। ठीक है, इसलिए बेटर है कि ऑप्शन रखिए, तैयारी करिए। और टेक्निकल अच्छे इंजीनियर्स आपको बनने हैं, तो आपका टेक्निकल साउंड होना ही चाहिए। बहुत से बच्चों में देखता हूँ, ये बोलते हैं सर मैं तो इंजीनियरिंग करने का मन ही नहीं था, मम्मी पापा ने जबरदस्ती मुझे भेज दिया पढ़ने के लिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं था इंजीनियरिंग करने का। तो बेटा देखो, ये अभी आप बोल के बच जाओगे, लेकिन आने वाले वक्त में मम्मी पापा ने अपनी ड्यूटी तो निभा दी, अच्छा सोच के कि आपको एक अच्छा इंजीनियर बन जाओ, एक अच्छा सेटलमेंट ले लो, ठीक है, एक अच्छी जगह पे कहीं ना कहीं आप प्लेस हो। हर आदमी अपने बेस्ट चॉइस करता है अपनी लाइफ के लिए, पेरेंट भी आपके लिए बेस्ट चॉइस कर रहे हैं कि भाई अभी तुम ये चीज कर लो। बाकी हाँ, आपका कोई और दूसरी हॉबीज है, मैं नहीं बोल रहा कि उसको दबा दो, उसको भी आप करो, लेकिन एक परमानेंट कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए आपके पास में। हो सकता है कि आपने इंजीनियरिंग किया, आगे जाके वो यूज ना हो, कहीं आप और दूसरी चीजों में आप सेटल हो गए। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि एक काम जो हाथ में आ चुका है, पहले उसको अच्छे से कर ले, बाकी अपनी हॉबीज के लिए भी आप वर्कआउट करते रहिए, टाइम निकालते रहिए। नहीं मालूम है कि हो सकता है, जैसे बहुत से बच्चों को गाना गाने का बहुत शौक होता है, ठीक है, डांस करने का बहुत शौक होता है। मैं तो डांसर बनने वाला था सर। आप बहुत अच्छा सिंगर बनने वाले, बहुत अच्छा डांसर बनने वाले, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप कौन से डांसर बनोगे? स्टेट डांसर बनोगे? आप बहुत अच्छे सिंगर्स, जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, क्या सब अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं? नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए, यदि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं और आपको शंकर महादेवन बॉम्बे में बुला ले, एक स्टेज आपको दे दे, आप रातों रात स्टार बन जाते हैं। सिमिलरली यही चीज है टॉप कॉलेज का, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर देता है। जब आप एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है,
जब आपकी लाइफ में सक्सेस पा जाते हैं, टॉप कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, तो लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं, नहीं यार ये बंदे में दम तो है, पहले नहीं कर पाया था लेकिन अभी लास्ट में कर दिया, और लास्ट में जो जीता वही सिकंदर। सीधी सी बात है। तो लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा आपको। ऑप्शंस रखिए, मल्टीपल ऑप्शन रखिए, लेकिन एक दो ऑप्शन में सेट होने की कोशिश करिए और भरपूर मेहनत करिए। तो एक परमानेंट सोल्यूशन आपके अपने अपने पास होना चाहिए। तो आज बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, सर कैसे प्रिपरेशन करें गेट को। ये मैं 5th सेमेस्टर में हूं, मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूं, तो मुझे गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उसका रोड मैप क्या होगा। तो आज बच्चों मैंने यहाँ पे यही चीज लेके आया हूँ, रोड मैप, कि हाउ टू प्रिपेयर गेट फॉर 2025 एंड 26। ठीक, गेट की प्रिपरेशन करने से फायदा ये है कि आपका बेस, आपका फंडामेंटल, आपका व्यू सब्जेक्ट को देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मन ही नहीं लगता। तो मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसके जो कंटेंट है वो आपके दिमाग में टच नहीं होते हैं, वो आपको फील नहीं करते हैं। गीट पढ़ने से एक अच्छा टीचर आपको मिल जाए समझाने वाला, चीजों को बताने वाला, या खुद से आप पढ़ना स्टार्ट, तो भी तो बहुत कंटेंट अवेलेबल है। तो आपको धीरे धीरे चीजों में फील आने लगेगा और खुद मन लग जाएगा। नहीं तो उस इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, डिग्री आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट कहां पे अप्लाई करना है पता नहीं है। तो ये चीज, ये जो गैप हो रहा है नॉलेज, इंजीनियरिंग तो आपने कर लिया, डिग्री तो आपको आ गई, नॉलेज का जो गैप हो रहा है इसको आप फिलफिल कर सकते हैं। टेक्निकल, खासकर टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं आप, क्रिएटिव सोच सकते हैं आप सब्जेक्ट के अंदर में, वो है गेट एक ऑप्शन है। गेट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एमटेक करने ही जाओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका मन नहीं बिल्कुल मत जाओ, लेकिन पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं होता है, इंटरव्यू में आपको फायदे होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो कि गेट पढ़े, उस गेट पढ़ने से ही बहुत अच्छी जगह पे सिस्को में जॉब करे बिना एमटेक किए हुए। ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये नॉलेज जो है ये आपको फायदा करेगा। बच्चा ये क्या सोचता, नहीं यार गेट करने का मतलब है कि एमटेक करने जाना ही पड़ेगा। भाई ये जो नॉलेज है, जो आप 4 साल की डिग्री ले रहे हैं, वहां तो बस आप यहाँ याद किए, वहां जाके रट्टा मारे और लिख दिए, नंबर्स मिल गए, 90% मार्क्स भी आ गए, आप हैप्पी, घर वाले हैप्पी। लेकिन नॉलेज गैप काफी बड़ा है, नहीं आता है बच्चों को। हम तो देखते हैं यहाँ पे आते हैं ड्रॉप लेके बच्चे पढ़ते हैं, तब भी उनको कहीं ना कहीं गैप रहता है। सबका नहीं रहता, कुछ बच्चे अच्छे भी रहते हैं। तो बेटर है कि क्यों ना हम सही टाइम में चीजों को सही ढंग से कर लें, घूमो टहलो एंजॉय करो, लेकिन लाइफ को सही डायरेक्शन में रखना भी जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम नहीं आता है लास्ट में। मम्मी पापा अपना काम कर रहे हैं आपके लिए, 4 साल 5 साल 6 साल तक आपको और देखेंगे, वो भी एक समय के बाद हाथ खड़े कर देंगे, बेटा अब क्या करूं मैं आपके लिए। तो बेटा आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई काम नहीं आता है। हर कोई आगे जाके वो भी आपका एज ए कम्पिटिटर ही होगा, वो भी आपसे पूछेगा भाई मैंने तो 2 CR का फ्लैट ले लिया, तुम क्या कर रहे हो। तो हर जगह ये सब चीजें आपको सुनने को मिलेगी। तो क्यों ना बेटर है कि अभी से ही हम सीरियस होके, ठीक है, घूमिए टहलो, दोस्ती करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी कैरियर को दो, क्योंकि ये 4 साल आपकी लाइफ को डिसाइड कर देगा कहाँ आपको जाना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगता है आप किस स्कूल से पढ़े हैं। सर मैं बहुत अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा हूं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो पढ़ाई है वो डिग्री आपके लिए काफी है, सफिशियंट है, बस आप पे स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एक बार अच्छी जॉब लग गई तो कॉलेज भी मैटर नहीं करता है। फिर आगे आप जब स्विच करोगे, आप सिस्को में तो उसी टाइप के कंपनीज के अंदर में स्विच करोगे आप। ठीक है, जिस टाइप कंपनी में आप जाओगे उसी टाइप का ग्रोथ आपको आगे देखने को मिलेगा, आपका विजन क्लियर होगा। इसलिए शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और शुरुआत अच्छी करने के लिए एक अच्छे स्किल, एक अच्छा नॉलेज, सब्जेक्ट की फीलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो वो सब चीजें आपको प्रोवाइड करता है गेट। इसलिए मैं बोलता हूं कि भले एमटेक करो मत करो, लेकिन गेट जरूर पढ़ो, जिससे कि आपका नॉलेज काफी इंप्रूव हो जाए। तो गेट की तैयारी करेंगे कैसे, उसके लिए क्या रोड मैप है। तो रोड मैप मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है बच्चों, जो लोअर सेमेस्टर के अंदर में बच्चे, जो कि गेट का जो सिलेबस है आपके कॉलेज के सिलेबस से मैच करता है, इवन आप फाइंड आउट करेंगे तो अप टू 6 सेमेस्टर
गेट सीएस का सिलेबस खत्म हो जाता है। इवन अब तो गेट डेटा साइंस और एआई भी आ गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब तो मैं बच्चों को ये ऑप्शन बोल रहा हूं, भाई दोनों की तैयारी करो। फर्स्ट सेमेस्टर से लग जाओ तैयारी में, या सेकेंड सेमेस्टर से लग जाओ, फर्स्ट सेमेस्टर जल्दी हो गया तो। लेकिन 2 साल में आप सीएस की तैयारी कर लो, 6 में अच्छी रैंक ला लो, फिर नेक्स्ट 1 ईयर आप तैयारी कर लो किसकी, डेटा साइंस की, और उसमें भी अच्छी रैंक ला लो। 2 ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास। और डेटा साइंस में आपको मशीन लर्निंग, एआई, ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि अब आने वाला वक्त ये सब चीजों का है। जो कि हमें अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसी मशीन्स बन रही हैं जो कि खुद कोडिंग कर रही हैं। आप चैट जीपीटी, आप लोग तो खुद समझदार है, चीजों को ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। न्यू जनरेशन के चैट जीपीटी आप देखो क्या कर रहा है, कितनी चीजें आपको जो चाहिए डाल दीजिए मिल जाती है चीजों को। इवन आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, कोई भी कोड वहां पे आप लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले वक्त में चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, जिसमें वही लोग सरवाइव करेंगे जिनको नॉलेज होगा। जिनके पास डिग्री है मुश्किल जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहला स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, गेट का सिलेबस डाउनलोड करना है और उसको लिख लो कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में है, और सेमेस्टर वाइज प्रिपरेशन करोगे तो 6 सेमेस्टर तक 100% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो पहला स्टेप मैंने वही बताया, एनालाइज गेट सिलेबस एंड सब्जेक्ट वाइज बेटेस। ठीक है, तो पहला स्टेप ये कर लो, सिलेबस डाउनलोड कर लो, हर सिलेबस के सामने प्रिंट आउट निकाल लो, सिलेबस सब्जेक्ट के सामने लिख लो किस सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो हर सेमेस्टर में आपको 2-3 सब्जेक्ट मिलेंगे, और सेमेस्टर वाइज भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और सेमेस्टर वाइज भी 2-2, 3-3 पेपर आप पढ़ते हैं, तो 6 सेमेस्टर आते आते तक आपका सिलेबस 101% कवर हो जाएगा। इवन हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको तो 2 साल में हम चीजों को रिवाइज करवा देते हैं, मतलब एक एक सब्जेक्ट 2-2 बार कवर हो जाता है, याद हो जाता है चीजें। ठीक है, तो वैसा करो, पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप यहाँ पे मैंने बताया कि क्लियर योर फाउंडेशन। फाउंडेशन पे वर्क करना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है यहाँ पर, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है, बढ़ानी है। तो अंडरस्टैंडिंग एक फीलिंग आनी चाहिए आपको सब्जेक्ट के अंदर में। तो फंडामेंटल से स्टार्ट करिए, एकदम जीरो स्टार्ट करिए। जो भी न्यू वर्ड आ रहे हैं पढ़ते समय, उनको उस वर्ड की मीनिंग आपको पता नहीं है, तो आजकल तो बहुत अच्छा है, गूगल में टाइप किया, डाला आपने, तुरंत इंफॉर्मेशन आ जाती है। चैट जीपीटी में जाओ, इमिडिएटली आपको आंसर मिल जाता है। कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर मूव करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास फाइंड करने की, किसी से पूछने की जरूरत है, गूगल में जाइए, चैट जीपीटी में जाइए, कहीं और जाइए। इन सबको भरपूर यूज करना सीखो। जो टेक्नोलॉजीज है उसको जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, जिस तरीके से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ज्यादा यूज करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, वैसे इन सब चीजों का भी यूटिलाइजेशन करो आप। उससे आपको आपके सब्जेक्ट, आपके वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज काफी क्लियर होगी। वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करो आप, हर टॉपिक पे वेराइटीज के क्वेश्चन सॉल्व करो। टॉपिक कवर किए, टॉपिक कवर करने के बाद पीआईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करो। पीआईक्यू से पता चलेगा कि आपने, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने डिजिटल पढ़ लिया, सर मैंने सी पढ़ लिया, और जब पीआईक्यू क्वेश्चन आता तो बनता नहीं है। पढ़ने से नहीं है, पढ़ने के बाद आपको पीआईक्यू सॉल्व करना है। पीआईक्यू से आपको पता चलेगा कि आप कहां लैग कर रहे हैं। जो आपने कंटेंट पढ़ा है वो कंटेंट कितना यूजफुल है आपके लिए, वो आपको पीआईक्यू सॉल्व करने से ही पता चलेगा। आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपको पीआईक्यू से पता चलेगा। गेट सीएससी का एग्जाम तो काफी पुराना एग्जाम है, मैक्सिमम कंसेप्ट पूछे जा चुके हैं, कोई नया कंसेप्ट आने वाला नहीं है। जो कंसेप्ट ऑलरेडी अवेलेबल उसी में मिक्स करके क्वेश्चंस बनेंगे, तो क्यों भटकना। पीआईक्यू पे फोकस करिए, सब्जेक्ट कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट, पीआईक्यू पे जाइए, उनको बनाइए आप लोग, उनको एनालाइज करिए। हर क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट दीजिए आप, धीरे धीरे एनालिसिस करिए, सोल्यूशन देखिए जहां पे चीजों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जो वीकनेस पॉइंट्स हैं वो भी वहां पे आपको पता चलेंगे। ठीक है, और आजकल तो आप गूगल में कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है डाल दीजिए, लिंक आ जाती हैं, 3-4 लिंक्स, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यदि आप कोचिंग के अंदर में नहीं है यानी, या विदाउट कोचिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोचिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप अपने सीनियर्स के नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगा।
खासकर ये हेल्प हो जाएगा कि यार मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो गेट से दूर दूर तक मतलब रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, समय खराब हो जाएगा, मेहनत कर दिए लेकिन फायदा नहीं मिला आपको। ठीक है, पीआईक्यू बन नहीं रहे, इसलिए बेटर है कि ऐसे ऑप्शन सोचिए जहां पे आपको एक रास्ता मिल जाए। तो आप नोट्स वगैरह अपने सीनियर्स का ले सकते हैं। यदि आपको सेल्फ स्टडी का हैबिट है तो, और सेल्फ स्टडी से भी निकलता है लोगों का, ऐसा नहीं निकलता, सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। तो वो भी एक रास्ता आपके पास में है कि वहां से आपको ये पता चल जाएगा भाई ये सब चीजें मुझे कवर करनी है और ये सब चीजें मुझे नहीं पढ़नी है। जो टॉपर्स हैं उनके टच में रहिए, उनसे गाइडेंस प्रॉपरली लेते रहिए, बातचीत करते रहिए। बातचीत जितना ज्यादा करेंगे उतना व्यू चीजों को लेकर क्या होगा, क्लियर होगा। तो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे कनेक्ट होइए, काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, खुद बैठ कर सोचने से कभी कभी रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन दो तीन लोगों से मिलने से, बातचीत करने से बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लगते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आपके पास नोट्स रहेगा तो एग्जैक्टली आपको पता रहेगा कि मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। नोट्स पढ़िए, गूगल करिए, और भी जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उनको यूज करिए आप। और पीआईक्यू 101% सॉल्व करिए। बिना पीआईक्यू सॉल्व किए अपनी प्रिपरेशन को 100% मत मानिए। जो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट, ये मान के चलिए कि जो सब्जेक्ट आपने खत्म किया है उसको सिर्फ 40% मान के चलिए, 40% अभी कवर हुआ है। मैं भी अपने बच्चों को बोलता हूँ बेटा सब्जेक्ट कवर हो गया है, हमने पीआईक्यू सॉल्व कर लिया, तब उसको तुम मानो कि 60-70% तक हम पहुंच गए हैं। अदरवाइज उसको नीचे रखो, 40% आपने सॉल्व किया है। 30% पीआईक्यू से कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। तो हम लोग क्लास में थ्योरी भी करा देते हैं और क्लास में पीआईक्यू भी सॉल्व करा देते हैं। कुछ पीआईक्यू छोड़ते हैं बच्चों के लिए कि पहले तुमको ट्राई करना है इसमें, फिर 30% और बच जाता है। तो 40% आपका हो गया कोर्स कंप्लीशन, 30% का पीआईक्यू, 30% कहां पे हो गया, टेस्ट। टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट के आपका डेस्टिनेशन इजी नहीं होगा। आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पीआईक्यू के बाद आप पीआईक्यू से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका वीकनेस कहां पर, आपका स्ट्रांगनेस कहां पर है, कौन सी चीज आपसे फटाफट बन रही, सोच पा रहे हैं, और कौन सी चीज सोच नहीं। थिंकिंग प्रोसेस, कंप्यूटेशनल थिंक स्किल जो रहेगा आपका, वो यहाँ पर पीआईक्यू से आपका क्या होगा, काफी स्ट्रांग होगा। इवन हम आपको बता दें यहाँ पे कि आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सीएन, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कॉलेज में लेवल पे जब पढ़ते हैं तो बहुत ही थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन जब आप कीट पढ़ोगे तो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, और उससे आपका इंटरेस्ट काफी जग जाता है सब्जेक्ट के अंदर में। यार इतना सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, सी के क्वेश्चंस सीओ में भी आ सकते हैं, सीओ के भी कंसेप्ट में आ सकते हैं, कैसे। तो जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको मल्टीपल सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट होते हुए देखेंगे क्वेश्चन के अंदर में। तो वाकई वाकई में अपना इंटरेस्ट क्या होता है, जग जाता है। अच्छा ऐसा भी होता है, मैथ्स हर जगह इन्वॉल्व होते हुए आपको दिखेगा। इसलिए मैं बोलता हूं बच्चों, गेट पढ़ने से आपका जो न्यूमेरिकल स्किल्स होती है वो काफी इंप्रूव होती है। अदरवाइज आप थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं, और थोड़ी पढ़ने से हमें ना उसका प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आता है, ना उसका न्यूमेरिकल स्किल डेवलप हो पाता है। इसलिए गेट करना चाहिए, जैसे न्यूमेरिकल स्किल हमारा काफी अच्छा रहे। और न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइंड द राइट रिसोर्स एंड बुक्स। तो मैंने बता ही दिया, पहले ही बता दिया कि रिसोर्स के लिए अपने सीनियर से कनेक्ट होइए, वो आपको गाइड कर देंगे। और कोचिंग में तो वहां पे जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे कनेक्टेड रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, उनका एक्सपीरियंस का फायदा उठाते रहिए। ठीक नहीं मिल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर से जो टॉप कर चुके हैं उनसे कनेक्ट होइए, वो आपको रिसोर्सेस बता देंगे, सही रिसोर्सेस क्या है, इन्हीं से पढ़ना है। अदरवाइज आप ऐसे रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं जो यूजफुल नहीं है, उस समय खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, मेक योर स्टडी प्लान एंड डेली लिस्ट। ठीक है, अपना स्टडी प्लान आपको क्या करना है, बनाना है। एक चीज और बता दूं, बहुत से बच्चों में देखता हूं यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, सीनियर का नोट्स ले लिया, सबसे पढ़ रहे हैं उसको। नहीं, अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करिए, खुद का नोट्स न्यूमेरिकल पढ़िए, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और सेकंड ऑप्शन, सेकंड मेथड फाइंड आउट करिए। जो टॉपर्स होते हैं उनके अंदर में कहानी होती है,
जितने भी टॉपर्स हैं मैंने देखा है, सब अपना खुद का नोट्स बनाते हैं, क्योंकि जब आप अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो आपका हाथ चलता है। जब आप अपना नोट्स बनाते हैं तो आपकी जबान भी चलती है, बोल बोल के लिखते हैं आप चीजों को, आपका ब्रेन भी एनालिसिस करते रहता है, तो आपके सारे अंग एक्टिव मोड में रहते हैं। और सारे अंग एक्टिव मोड में रहेंगे तो क्या होगा कि चीजें आपको ज्यादा ग्राफ्स होगी, ज्यादा आपको समझ में आएंगी, इजी लगेगा चीजों में। इसलिए अपना नोट्स खुद बनाइए। दूसरे के नोट्स को रेफर जरूर करिए, लेकिन उससे सिर्फ पढ़िए मत। रीडिंग करोगे तो रीडिंग हो रहा है, रीडिंग जबान तो चल रहा है लेकिन ब्रेन में नहीं जा रहा है। कुछ समय के बाद ब्रेन थक जाएगा, अरे बंद कर भाई, सो जाते हैं। तो इसलिए अपना नोट्स खुद बनाइए। इवन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीआईक्यू को पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो आप, लेकिन आपको लग रहा नहीं 5 स्टार क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को भी लिखो आप एक बार, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार दो बार लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन का आधा फीलिंग समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद आप दिमाग लगाते हो कैसा अटैक करना है, काफी इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आपका नोट्स प्रॉपरली क्रिएट हो जाए, पीआईक्यू सॉल्व हो जाए, तो आप क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि आप सारी चीजें तो याद करके नहीं रख सकते। जैसे एग्जाम के अंदर में आप क्या बनाते हो, चीट बनाते हो नकल करने के लिए, तो चीट सीट बनाइए हर सब्जेक्ट के लिए, उसी को शॉर्ट नोट्स, मतलब पूरा सब्जेक्ट 3-4 पेज में आ जाए, ऐसे देखे खत्म सब्जेक्ट। तो उसमें फॉर्मूलेज, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑब्जर्व किया आपने न्यूमेरिकल से थ्योरेटिकल से, उसको लिखिए वहां पर। तो आप ट्राई करिए 5 पेज में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए। तो क्या बनाना है अपना, मैंने बताया ना, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट कैसा बनाना है कि पूरी किताब नहीं लिख देनी है। जैसे चिट बनाते हैं आप, चिट मतलब जो नकल करने के लिए चिट बनाते हैं, चिट सीट बनानी है अपने को हर सब्जेक्ट के अंदर में, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक, सब्जेक्ट की फीलिंग आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस नहीं करना, जब भी आपको टेस्ट देना है अपने चीट सीट निकाले, देख लिया, अच्छा खर्चे खत्म हुआ, आगे बढ़ के टेस्ट दिए आप। तो ये सब चीजें आपको अपना प्लान, एक प्रॉपर प्लान अपना क्रिएट करना है, और टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा एग्जाम है तो बड़ा धैर्य मांगता है। जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस होंगे। ईमानदारी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा ईमानदारी से आप चीजों को करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना आपको एडवांटेज होगा। यदि आप में ईमानदारी नहीं, ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है, या आप में धैर्य नहीं है, ठीक है, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप बार बार ये चीजों दूसरों पे थोप दे रहे हैं, तो फिर मुश्किल है सक्सेस होना। फिर छोटा ही सक्सेस मिलेगा, उसी में फिर आपको सेटल होना पड़ेगा। तो बड़ा सक्सेस पाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और स्ट्रगल नहीं है यार, इसको स्ट्रगल नहीं बोलते। जब आप चीजों को सीखते हैं, जब फीलिंग आने लगती है, मजा आने लगता है आपको कि यार नहीं, यही लाइफ है, इसी में अच्छा कुछ करना है। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाते हैं, जिस दिन आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जब अपने मम्मी पापा को खुशियों में देखते हैं, उनके चेहरे पे जो सुकून रहता है आपको लेकर, उनकी जो फीलिंग होती है आपको लेकर कि यार ये मेरा बच्चा पहले नहीं कर पाया था लेकिन अभी बहुत अच्छा कर लिया है, तो वो आपको अपनी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन देता है। चलो यार, जिन लोगों ने आज तक 21 साल 22 साल तक हर मोमेंट पर हमको सपोर्ट किया, मेरी वजह से आज इनको चेहरे पर एक फीलिंग तो है, एक ठंडक तो है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तो घर में बन रहा है छोटे भाई बहन के लिए। तो इसलिए करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। प्रिपरेशन है तो 101% आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो ही जाएंगे। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो कैसे सोच पा रहे हो कि मैं सेटल हो जाऊं, पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि आप गेट का सिलेबस फाइंड आउट करिए, गेट के सिलेबस के आगे सेमेस्टर वाइज लिख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट के सेमेस्टर में, सेमेस्टर वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हायर सेमेस्टर में तो थोड़ा सा लोड लेके पढ़ाई करिए आप, फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस करिए, जो वर्ड जो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है उनको गूगल करिए, उनको आप चैट जीपीटी में जाके देखिए, फाइंड आउट करिए उनके बारे में, और ज्यादा ज्यादा उसको एनालाइज करिए। फंडामेंटल जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा देर तक आप चीजों में खड़े रह पाएंगे। ठीक है, पीआईक्यू सॉल्व करना जरूरी है, पीआईक्यू से पता चलेगा जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो सही है गलत है। ठीक है, उसी से आपका जो स्किल होगा डेवलप होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो। ठीक है, तो स्किल का मतलब हो गया आपका जो थिंकिंग प्रोसेस काफी तेजी से ग्रो करेगा पीआईक्यू से। और पुराना एग्जाम है तो काफी सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं।
ठीक है, अपने वीकनेस पॉइंट निकालिए, उनको एनालिसिस करिए, उस पर थोड़ा सा और रिसर्च करिए। इसके लिए क्या है कि जितना जल्दी आप चीजों को ज्वाइन करेंगे या जितना जल्दी आप चीजों को स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, उतना ज्यादा टाइम आपको मिलेगा चीजों को एनालाइज करने का। बहुत सारे बच्चे बहुत लेट कर देते हैं, सोचते सोचते कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से करेंगे, ऐसे करते करते 3 साल तक बिता देते हैं, फिर लास्ट ईयर बचता है, तो बहुत कम टाइम बचता है। इसलिए जल्दी करिए, सोचिए मत कि एमटेक करने जाना है नहीं जाना है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो भाई। जरूरी नहीं कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन स्टडी स्टार्ट कर दो, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे देना स्टार्ट कर दो घर के अंदर में। ठीक है, राइट रिसोर्स मैंने बताया, सीनियर से कनेक्ट करिए, सीनियर्स आपको गाइड भी कर देंगे प्रॉपर, चूंकि सीनियर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो किसी कोचिंग का प्रचार नहीं करेंगे। जो उनको राइट किसी कोचिंग में वो पढ़े भी होंगे, उनको जो वहां पे अच्छा लगेगा वो आपको बता ही देंगे, जो खराब लगेगा वो भी आपको बता ही देंगे कि ये चीज यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, इसलिए सीनियर से जरूर कनेक्ट होइए, फीडबैक जरूर लीजिए आप। खुद से प्लान बनाने से पहले अपना प्लान बनाइए, अपना खुद का नोट्स बनाइए प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया। खत्म करने के बाद, सिलेबस खत्म करने के बाद, पीआईक्यू खत्म करने के बाद अपना चीट शीट बनाइए आप। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। ठीक है, उसके बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट में भी जो नई चीजें आ रही हैं उनको भी अपने शॉर्ट नोट्स में आप कलेक्ट कर लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट हमेशा जब भी स्टार्ट करो, टॉपिक वाइज स्टार्ट करो। यदि आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग मार्क्स सबके कम आते हैं। बचपन में साइकिल चलाना जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, गिरी जाते हैं ना, चोट लग जाता है ना, हाथ में, पैर में, घुटने में। ठीक है, चोट लगता है। सिमिलरली सेम कहानी यहाँ पर यार, जब टेस्ट देने जाओगे थोड़ा सा झटका लगेगा, नंबर्स आते हुए भी चीजें कभी कभी नहीं बनेगी, मिस्टेक होंगे, लेकिन वो सब कंट्रोल टेस्ट से ही होगा, टेस्ट ही आपको इंप्रूव कराएगा। जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। 50-60% मार्क्स आपके आ रहे हैं टेस्ट में, हैप्पी रहिए, लेकिन रिलैक्स मत रहिए, इंप्रूव करते रहिए, कोशिश करते रहिए, जितना ज्यादा आप इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन 50-60 भी आ रहा है परसेंट हर टेस्ट के अंदर में, तो बुरा मार्क्स नहीं है। ठीक है, लगे रहिए, लास्ट तक लगे रहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैंने बता ही दिया, एनालिसिस आपको मैंने बता दिया कि हर टेस्ट को देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे दिमाग के अंदर में, आप उसको सोचोगे नहीं कि यहाँ पे ऐसी क्या क्या चीजें अप्लाई हुई जो मुझे नहीं आता था। यदि आपने टेस्ट दिया, मार्क्स कम आए, घबराइए मत, ये मानिए कि टेस्ट आपकी आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट है। ये टेस्ट आपको काफी चीजें सिखाने वाला है, तो आप उसको बैठ के एनालिसिस करिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाया, या मैं पढ़ा नहीं था, या पढ़ा था अप्लाई नहीं कर पाया। तो टेस्ट को 3 घंटे का पेपर है, तो कम से कम 1.5 घंटे बैठ के उसको एनालिसिस करिए, हर क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, आलस मत करिए कि आप कल देख लूंगा, कल के लिए करोगे, कल नया टेस्ट देना है, फिर परसों नया टेस्ट देना है, तो चीजें बढ़ती जाएंगी। उसी दिन टेस्ट, उसी दिन एनालिसिस, कल के लिए कोई भी चीज मत छोड़िए आप, क्योंकि ज्यादा आप डिले करेंगे तो चीजें कलेक्ट होती जाएंगी, और वो एक समय के बाद एज ए आपके ऊपर एज ए भार दिखेगा। फिर आप क्या करते हो, जब चीजें भार हो जाती है, एकदम सिर पे प्रेशर आने लगता है, तो आप लिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, आप छोड़ो, अगले साल तैयारी करेंगे। लेकिन सेम कहानी अगले साल भी होगा, इसलिए आलस मत करिए। आपको सक्सेस होना है तो आलस से बचना है, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। सक्सेस के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ऑनेस्टली काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। चीजें कम बन रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आलस मत करो। धीरे धीरे आप देखोगे इतना इंप्रूव हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी अच्छी रैंक आ गई यहाँ पर। उसके बाद आपको रिवीजन, हर इंटरवल पे आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद उसका टेस्ट दीजिए आप। ठीक है, ये सब मोटा मोटा पॉइंट है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, जब आप टेस्ट देने लगते हो और टेस्ट में इतना रम जाते हो, जैसे आप स्टार्टिंग में कार चलाना सीखते हो तो डर लगता है यार किधर से कब मुझे क्लच दबाना है, कब मुझे गियर लगाना है, कब मुझे ब्रेक लगाना है, कंफ्यूजिंग रहता है। लेकिन जब आप रम जाते हो, जब 2 बार 3 बार चलाते हो आप, तो आप स्पीड में दौड़ाते हैं गाड़ी, 100 की स्पीड में गाड़ी भगती है। वैसे एक समय के बाद जब आप 20-30 टेस्ट दे दोगे तो आपका माइंड पूरा क्या हो जाएगा, उसके अंदर प्रोग्रामिंग आ जाती है टेस्ट को लेकर, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आप चीजों में दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना, टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगा। टेस्ट से ही आप प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, आपको डर नहीं लगे, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे तो धीरे धीरे आपका डर, अंदर वाला जो डर है, प्रेशर है, वो खत्म होते जाएगा। ठीक है, तो आप टेस्ट देते जाओ, भले स्टार्टिंग में नंबर कम आ रहा है, डरो मत, देते जाओ, एक समय के बाद आप खुद ही फील करोगे यार, जब 40 टेस्ट दे लोगे आप खुद फील करोगे यार अच्छा हुआ जो मैं लगे रहा अभी तक। 40 टेस्ट के बाद भाई मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आंख मार किया,
उसके बाद जाके जीत पाया था वो। तो लगे रहना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूअस लगे रहना पड़ेगा। मकड़ी देखते इतनी छोटी सी रहती, लेकिन इतना सुंदर जाल बना देती है मेहनत से। तो भाई आप मेहनत करोगे तो चीजें 100% बनेगी। मेहनत करने का मतलब है स्मार्ट स्टडी भी करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, तो आप उस चीज को करिए आप, तो काफी इंप्रूव होगा। टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, प्रेशर हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है, और डर 101% आपके पास से भाग जाएगा। तो इसलिए आपको इंप्रूव करना, हाँ सिली मिस्टेक पे फोकस करना, सिली मिस्टेक कम से कम हो। वो आप जैसे से टेस्ट देते जाएंगे, एनालिसिस करते जाएंगे, ये सब चीजें ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगती हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगेगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। उन लोगों से खासकर बहुत दूर रहिए जो निगेटिव बातें करते हैं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे यार, क्यों इतना पढ़ रहा है, क्या फायदा मिलेगा, ऑलरेडी तो इतना पढ़ लिया हम लोग, 12 तक इतना मेहनत की है। ठीक है, अभी भी कॉलेज लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, करिए एंजॉय। ठीक है, बिल्कुल करिए, घूमिए टहलिए, लेकिन घर में आने के बाद ये मान के चलिए ये रात अपनी है, दिन हो सकता है पराया हो, कि दिन में हमको दोस्तों के साथ जाना है, या दोस्त को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं आपको, या दिन में आके आपके रूम में बैठे हुए हैं दोस्त, लेकिन रात में तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो रात में बैठ के पढ़ाई करिए। तो कोशिश करिए उन लोगों के साथ में रहिए जिनका टारगेट आपके टारगेट का सिमिलर हो, टारगेट हो। ऐसे लोगों को कनेक्ट करिए आप। अब तो ऑनलाइन में भी आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, लोग आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करिए, ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करिए, ऐसे दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करिए जो आपके पाथ, आपका जो पाथ है उसके साथ बने हुए हैं। वो आपको भी मोटिवेट करेंगे, आप उनको मोटिवेट करिए, आपस में डाउट डिस्कस करिए अपना अपना पढ़ने के बाद। तो रास्ता काफी इजी हो जाता है, अब मन भी लगा रहता है। नहीं भी कोई दोस्त है तो अपने माइंड को ऐसा बनाइए कि आपको चीजों में क्या हो, आपको पॉजिटिव फीलिंग आए, पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव मत सोचे। क्योंकि जो चीज अपने हाथ में ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कुछ सोच ले जाते हैं। कभी नहीं, पॉजिटिव रहिए, लगे रहिए, लास्ट तक लगे रहिए। चीजें कम बन रही, आज कम बने, कल ज्यादा बनेगा, कल और ज्यादा बनेगा। फिर उसके बाद तो आप 150 के स्पीड में भागने लगेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं, बस लगे रहने की जरूरत है। और स्टे फोकस्ड, और चीजों में फोकस रहिए। मतलब अपने टारगेट को कभी भूलिए मत। यार मुझे लाइफ में एक ऊंचाई को तो छूना है, जिससे कि मैं कभी जाऊं जहां जाके मैं खड़े हूं तो 4 लोग बोले भाई ये बंदा है, ये यहाँ पर है। होता है, जैसे आप देखते होंगे कि आप किसी सोसाइटी के अंदर में जाते होंगे तो कोई ऐसा बंदा जो इसरो में साइंटिस्ट है, डीआरडीओ में साइंटिस्ट है, बार्क में साइंटिस्ट है, सैलरी मैटर नहीं करता है। यदि वो उस जगह पे आके बैठ जाता है तो 10 लोग उसको घेर लेते हैं। घर में जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी आ जाते हैं। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट उनके अगल बगल में रहता है। सिमिलरली जब आप अच्छी कंपनी में रहते हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके आसपास रहता है। तो आपको इसलिए चीजों को अच्छा करना है कि आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कर सके, और आपके थ्रू 10 लोग और अच्छा कर जाए। तो लाइफ में ये भी एक समाज सेवा है। तो इसलिए जिंदगी जो मिली है, समय बहुत ही कीमती है। पैसा तो ठीक है, आज है कल नहीं है, परसों फिर आ जाएगा, लेकिन समय नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय को यूटिलाइज करिए बच्चों। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करिए, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करिए। एमटेक करने जाइए मत जाइए, आपकी अपनी थिंकिंग, अपना एक वो है। सो जैसे इस साल भी मैं देखूं तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पावर ग्रिड में हो गया है, कुछ ऐसे बच्चे जिनका बार्क में हो गया है, जॉब में लग गया है, तो वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैक्सिमम लोग एमटेक करने के लिए चले गए हैं। तो आप पे डिपेंड करता है नॉलेज कैसे आगे यूटिलाइज करना, वो बात की बात है। लेकिन अभी मेन टारगेट होना चाहिए हमें नॉलेज कैच करना है, नॉलेज गेन करना है। तो उसके लिए एक रास्ता है जो टेक्निकल मैं देख पा रहा हूं कि आपका थिंकिंग प्रोसेस जो डेवलप हो पाएगा वो गेट के थ्रू होगा, चाहे गेट सीएस के थ्रू हो, चाहे डेटा डेटा साइंस और एआई के थ्रू हो। क्योंकि गेट के अंदर में डेटा साइंस एआई आने से लोगों के अंदर में बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट आया है। मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे अभी से सीरियस हो गए हैं, और ठीक भी है, अच्छा भी है। जितनी जल्दी चीजों को हम स्टार्ट कर, पहले क्या होता था, यार आईआईटी जाएंगे, एनआईटी जाएंगे, तब हम मशीन लर्निंग एआई पढ़ेंगे। ठीक है, यहां भी पढ़ते थे बच्चे, लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ते थे, वो सिर्फ टाइम पास था। जैसे कल एक बच्चा आया, सर मेरे सिलेबस में था मशीन लर्निंग,
एआई, तब क्या कैसे पढ़ते थे सर, कुछ नहीं समझ में आता था, रट्टा मारे, क्या जाके लिख दिया पता नहीं सर, 83 मार्क्स मिला सर मुझे सेमेस्टर में। वो बच्चा खुद बोल रहा है, कल ही बोला मुझसे, यहीं पे प्राइवेट कॉलेज पढ़ता है, कुछ नहीं मालूम सर क्या पढ़े। तो वो जब आईटी एनआईटी टॉप में जाते थे या ट्रिपल आईटी, तो उनको दिक्कत जाती थी। इसलिए आईसी बंगलौर ने सोचा क्यों ना इसको गेट में ला दिया जाए, क्योंकि ये तो अब हर लोगों को चाहिए, हर कंपनी को चाहिए। गेट में लाने से लोग फोकस हो गए। अब लोग इस बेसिक से वर्क करेंगे। लोगों का बेस जैसे सीएस में, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना बेस काफी क्लियर होता था गेट पढ़ने से, वैसे अब गेट डेटा साइंस एआई पढ़ने से अलग इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। क्योंकि पहले देखो, यदि आप बिना आपको पता करना है तो आप उस बच्चे से जाके कंपेयर कर लो, आपको लगता है बेस्ट हो टेक्निकल में और आपने गेट की तैयारी नहीं किया है, तो एक बार जाके उस बच्चे के पास बैठ जाओ जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हो गेट में, फर्क दिख जाएगा आपको। 101% लिख के देता हूं, फर्क दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का जो टेक्निकल जितना स्ट्रांग होगा, यदि आपने गेट की प्रिपरेशन नहीं किया और 3 टायर कॉलेज के अंदर में और आप फोकस नहीं रहे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ के रखे हैं, एक न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, डर जाओगे आप, कॉपी देख के डर जाओगे उसकी। तो मतलब समझ रहे हैं आप, किस यदि आप गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप कितना पीछे जा रहे हैं। आप टेक्निकल तो वाकई मैं बोलूंगा कि उतना हो सकता है, एक आध जगह पे आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा, हो सकता है कुछ पॉइंट पे नॉलेज आपको अच्छा होगा, लेकिन जो नॉलेज उस बच्चे को होता है जब वो आईआईटी और टॉप कॉलेज के अंदर पहुंच जाता है, तो उसका नॉलेज, उसका प्लेटफॉर्म, मैंने बताया ना, शंकर महादेवन ने बुला दिया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया आपको। और सीधी सी बात है, जब कोई दो बच्चे, दो चॉइस है, एक टॉप कॉलेज का है, तो बट ऑफिस को प्रेफरेंस हमेशा आगे अच्छा मिलता ही रहता है। क्योंकि मैं तो पहले भी पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी कहानी सुना सकता हूँ लोगों की कि कैसे लोग तैयारी करते थे। इसलिए बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए सेल्फ स्टडी करना, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्लान बनाइए, समय को खराब मत करिए, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको बच्चों। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कहीं पे डाउट है और भी आपको पर्सनल गाइडेंस मुझसे लेना है, बातचीत करना है, कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप करिए अपना नाम, कॉलेज, सेमेस्टर, और भी कोई गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगेगा और कोई दबाव भी नहीं डालते हम लोग। आप पता कर सकते हैं कि नहीं हम आपको ज्वाइन ही कर लो मुझे, हम लोग मैसेज बार बार नहीं करते हैं। आपकी इच्छा ज्वाइन करो, आपकी इच्छा मत ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आपके लिए एक बातचीत करने से भी आपको हो सकता है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। प्लान करिए, फिर भी आपको दिक्कत है तो बातचीत करिए, सीनियर से बातचीत करिए, जो सक्सेस हो गए हैं, आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, खुले मन से कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। और समय के अंदर, समय पास नहीं करना है, समय को यूटिलाइज करना है बच्चों। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।